SBN News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भिकनगांव में छात्रों को नहीं मिले एडमिट कार्ड। गायत्री विद्यापीठ स्कूल प्रबंधन ने बोर्ड को परीक्षा फीस जमा नहीं की। पेरेंट्स ने दिया धरना। शिक्षा के मंदिर में देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। आपको बता दें कि भिकनगांव स्थित गायत्री विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही का खामियाजा 10वीं और 12वीं के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इस लापरवाही के कारण कक्षा 10वीं के 13 और कक्षा 12वीं के 10 छात्रों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं। स्कूल द्वारा परीक्षा फीस जमा न करने से यह स्थिति बनी है। आपको बता दें कि मंगलवार से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और जिससे इन छात्रों का भविष्य अंधेरे में लटक गया है। इस लापरवाही से आक्रोशित पालकों ने शाम को स्कूल पहुंचकर प्रबंधन के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त किया। इसके बाद सोमवार रात 9:15 से उन्होंने खंडवा बड़ोदरा राजमार्ग पर बैठकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिक्षा का व्यापार बंद करो के नारे लगाते हुए चक्का जाम कर दिया। इससे यातायात बाधित हुआ और पुलिस प्रशासन के साथ पालकों की बहस भी हुई। बता दें कि स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया था, जिसके कारण प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए। पालकों का आरोप है कि एक सप्ताह से शाला प्रबंधन कार्यवाही जारी होने की बात कहकर गुमराह करता रहा। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले तक लापरवाही की गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 10 फरवरी को सुबह 9 बजे से शुरू हो रही है, जिसका पहला पेपर अंग्रेजी विषय का है। इस लापरवाही के कारण गायत्री विद्यापीठ के कक्षा 12वीं के 10 छात्र और परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए और बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फीस जमा करने के लिए स्कूल प्रबंधन को सूचित किया था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब छात्रों को निजी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देनी पड़ सकती है, जिस पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। साल भर नियमित स्कूल जाने के बावजूद छात्र और उनके पालक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप ये रात में शाला में आए हैं, क्या है पूरा विषय? सर, हमारी बोर्ड की परीक्षा है, पर स्कूल से हमें प्रवेश पत्र नहीं दिया गया है। हमने बहुत कोशिश करी पर नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से निवेदन है कल हमारे बोर्ड से पहले हमें परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र प्रदान किए जाए। ये प्रवेश पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कारण बता रहे हैं? ये इनकी कोई गलती है स्कूल की, इनके कारण हमारी साल बर्बाद होगा, हमारा पूरा साल ऐसे ही जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष पिंडार है। आपकी शाला में कुछ पेरेंट्स और विद्यार्थी आए हुए हैं, क्या है इनका पूरा विषय? विषय ये है कि 10वीं और 12वीं के, जैसे 10वीं के हमारे पास में करीबन 13 बच्चे थे और 12वीं के 10 बच्चे थे। इन बच्चों के प्रवेश पत्र अभी तक हमें मिले नहीं हैं। ऑनलाइन निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। इस समय क्या हुआ था कि आज सुबह मेरे को मालूम पड़ा कि इसमें फॉर्म वगैरह सारे भर दिए गए थे, किंतु फीस नहीं भरी गई थी। जो कि यहाँ पर जो काम करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर और वाइस प्रिंसिपल, इन लोगों ने वो फॉर्म फीस नहीं भरी थी। आज सुबह मैंने मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल में फ़ोन लगाया भोपाल में और उनसे मैंने जानकारी ली कि इसमें क्या हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि आपको ये पूरी पेनल्टी सहित फीस भरना पड़ेगी। मैंने 4.25 लाख रुपए उसी वक्त तत्काल RTGS सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल के खाते में कर दिए और सवेरे से लेकर के अभी तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों के प्रवेश पत्र मिल जाए। शासन से अनुरोध है कि हमको ये बच्चों के प्रवेश पत्र दिलवाने की कृपा करें। शाला में आए हैं, क्या है पूरा विषय? पूरा विषय ये है कि मेरी बालिका ये गायत्री विद्यापीठ भिकनगांव की नियमित छात्रा है और वो यहाँ की जगह नियमित छात्रा के रूप में पढ़ रही थी कक्षा 12वीं में बायोलॉजी विषय की। लेकिन आज दिनांक तक ये संस्था से उसको प्रवेश पत्र नहीं दिया गया, जबकि कल से उसका पेपर है 10 तारीख से, और उसको आज दिनांक तक प्रवेश पत्र नहीं मिला है। और मेरी बालिका नीट की तैयारी कर रही है। बालिका का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। अगर कल मेरी बालिका 12th के एग्ज़ाम में नहीं बैठती है तो उसके लिए नीट की परीक्षा भी इस साल नहीं दे पाएगी। नीट की परीक्षा से भी वो बाहर हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन अपने स्तर से शीघ्र अतिशीघ्र प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और पूरे प्रशासन के अधिकारियों, सचिव महोदय से मेरा निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरी बच्ची को कल इंग्लिश के पेपर में बैठने की अनुमति प्रदान करें और शीघ्र अतिशीघ्र जो है प्रवेश पत्र देने का कष्ट करें। ये सभी जितने बच्चे मेरे आसपास खड़े हैं, सभी बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कल इंग्लिश का पेपर है 12th का और ये सभी बच्चे जो है प्रवेश पत्र के लिए संस्था के कैंपस में खड़े हैं और प्रवेश पत्र आज दिनांक तक अभी तक नहीं आया है। आप यहाँ शाला प्रबंधन से मिले, उन्होंने क्या बताया? शाला प्रबंधन से मिले हैं हम। शाला प्रबंधन से सतत 15 रोज से हम पूछ रहे हैं, प्रवेश पत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो सिर्फ हमारे को आश्वासन देते देते आज दिनांक 9/2/26 तक शाम तक उन्होंने जो है आश्वासन दिया है, लेकिन आज
अभी तक प्रवेश पत्र हमको संस्था के द्वारा नहीं मिला है। क्या कारण है कि प्रवेश पत्र नहीं मिला? प्रवेश पत्र नहीं मिलने का कारण है कि इनके द्वारा फीस जमा कर दी गई थी, फॉर्म समय पर जमा कर दिए गए थे या नहीं करे, ये सब संस्था प्रभारी है और संस्था ही समझ सकती है और संस्था को ही मालूम है। इस संबंध में हम तो सिर्फ पालक थे, हमारे बच्चे संपर्क में थे। बच्चों को इन्होंने क्या बोला, हम जब भी फ़ोन लगाते थे तो फ़ोन समय पर उठाते नहीं थे, और उठाते थे तो हमको सिर्फ क्या बोलते थे कि ठीक है हम आपका काम कर देते, हमको आश्वासन मिलता था केवल। लेकिन आज हमारे बच्चों का भविष्य इन्होंने दांव पे लगा दिया, और हम तो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे इतने परेशान हैं और इतने मतलब मायूस हो चुके हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी संस्था की रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट SBN न्यूज़।